सीधा सा केस हमारे पास बिल्कुल एबीसी की तरह क्लियर है कि भाई फैज़ इलाही दरगाह सही सलामत है, मस्जिद सही सलामत है, लेकिन जब आपने इलीगल इंक्रोचमेंट करके मैटरनिटी सेंटर्स बना दिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बना दिए, बैंकेट हॉल बना दिए, पेड पार्किंग बना दी, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? स्टेट का मसला होता है। कोई उद्योगपति मित्र नहीं जाते वहां। अरे अभी आपको प्राची जी जस्ट 5 more seconds चली जाएंगी किसी बढ़िया से, आप प्राची पैसे जी वाली हैं, 5 more जाके seconds, इलाज करवा लेंगे। 5 more seconds, प्राची जी 5 सेकंड और दे दीजिए, 5 सेकंड। देखिए अभी अजय आलोक जी ने एक उदाहरण दिया जिसको ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उलझाने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट होता है, चाहे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, उसको लीगली हैंडल किया जाता है। झंडेवाला मंदिर के बाहर इलीगल पार्किंग बनाई गई थी इंक्रोच करके, उस पर भी बुलडोजर चला है। उसके मामले में नैरेटिव्स नहीं बनते हैं, लेकिन मुसलमान को भड़काने के लिए नैरेटिव बन जाता है। नहीं, ये बात तो बताएंगे ना, सैयद जवाद जी बताएंगे, सैयद जवाद जी बात बताएंगे। नहीं बनाई गई पार्किंग, सैयद जवाद जी बात बताएंगे। सर रुक जाए, मैं फिर उसके बाद मुझे प्रीत जी के पास जाना है, मुझे उनको फ्री करना है, इसलिए मुझे एक कमेंट उनका लेना है। लेकिन सैयद जवाद जी प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। मुझे आपसे यही पूछना है और यही मुझे आपसे समझना है कि ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि अवैध कंस्ट्रक्शन कर लो और फिर ये कह दो कि गरीबों का यहाँ भला होता है तो वो चलता रहेगा अवैध कंस्ट्रक्शन? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन प्रीत जी जरा ये पूरा मामला समझा दीजिए। रुक जाए जवाद जी, मैं आ रही हूँ, मैंने कहा ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रीत जी से एक सवाल लेना है। मुझे फिर प्रीत जी से सवाल लेना है। प्रीत जी बता दीजिए जरा, ये बार बार जो एक तर्क दिया जा रहा है कि मामला चूंकि कोर्ट में था तो ये कार्रवाई सरासर गलत है, ऐसा है क्या? कल जब कोर्ट में इन्होंने बार बार अपोज किया, वहां इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया जिससे इनकी ओनरशिप साबित होती हो, और वहां इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि जो एमसीडी इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई कर रही है वो सेक्शन सी के ऊपर कर ही नहीं रही है। ये बात पिटीशन करता जो मैनेजिंग कमेटी थी, उन्होंने, उनके एडवोकेट्स ने भरी कोर्ट में ये बात स्वीकार की कि जो हमारे मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है एमसीडी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो फिर जज साहब ने कहा कि आपको 2 बार बुलाया गया, आपने दोनों बार लिखित सबमिशन दिए हैं एमसीडी में, वक्फ बोर्ड को भी बुलाया गया, वक्फ बोर्ड ने भी वहां पर लिखित सबमिशन दिए हैं, और जो डबल बेंच का ऑर्डर है जिसके ऊपर कार्रवाई करने की एमसीडी जा रही है वहां भी वक्फ बोर्ड का एडवोकेट मौजूद था, उसकी अटेंडेंस मार्क है। तो फिर ये क्या नया खेल है? मैनेजिंग कमेटी ये कह रही है कि हमें वक्फ बोर्ड ने यहां नियुक्त किया है, और वही मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड को पार्टी बना के हमारे साथ कोर्ट में चली गई, और वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड से ही कोर्ट में बहस कर रही है आपस में, और हम लोगों को वहां पार्टी नहीं बनाया। तो ये इनकी आपस की नूरा कुश्ती है। बिल्कुल क्लियर हम एक शीट लेके गए, नजरी नक्शा, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें सी सेक्शन अलॉट है, सी सेक्शन के ऊपर हमें कार्रवाई नहीं करनी है। बी और ए और बी जो पार्ट है वो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी का है, वो अतिक्रमण है और उसे हटाया जाना है। तो वक्फ बोर्ड किसका है?